हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी मस्ती पे। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक देखिएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं TRE 4 आने वाली है। बिल्कुल उसका अनाउंसमेंट हो चुका है, शिक्षा मंत्री के बयान आ चुके हैं और जल्द ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है जनवरी में संभवतः। तो उसी को देखते हुए आज हम लोग TRE 4 के लिए सेशन चला रहे हैं और इसमें अगर हम बात करें तो आज का जो हम लोगों का सेशन होगा वो होगा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को देखते हुए, जो कि BPSC या बिहार में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं या जितने भी आयोग अलग अलग आयोग के अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले एक प्यारा सा कोटेशन है, बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि कर्म रूपी बीजारोपण पर्याप्त इस बात का स्मरण रहे कि परिणाम रूपी फल भी आप ही को चखना होगा। तो जैसा आप कर्म कर रहे हैं वैसा ही आपको फल भी मिलेगा, इसके लिए आप तैयार रहिएगा। ये नहीं कि आप कुछ कर रहे हैं और जैसे ही उसका परिणाम जब आपके सामने आए तो आप उसको देख के भयभीत हो जाएं, क्योंकि जो आप कार्य कर रहे हैं उसके अनुसार ही आपको क्या होगा, फल मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कर्म हमेशा आपके आगे आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, जो कि आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा इन्वायरमेंटल एंड इकोसिस्टम। बड़े ही ध्यान से देखिएगा और हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र का वह घटक जो प्राकृतिक को साफ बनाए रखने का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे अपघट्य कहते हैं, अपघटक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है क्या है, तो धान का मैदान। क्या है? धान का मैदान। अगला है जल के पोषक समृद्धि द्वारा झील का प्राकृतिक काल प्रभावन एलिंग दर्शाने की क्रिया को कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपोषण कहते हैं। शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीविता कहलाती है। तो क्या है? लाइकेन। क्या है? लाइकेन। बिल्कुल देखते रहिएगा और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये एग्ज़ाम किस किस की एग्ज़ाम में आपसे पूछा गया है। यहाँ पे साइड में ये भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। खाद्य श्रृंखला का प्रथम सोपान स्तर निर्मित होता है। तो क्या होता है? तो वो होता है हम लोगों का उत्पादक द्वारा। एक परितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है वो क्या होता है, तो उत्पादन वर्ग में आते हैं। किसमें? उत्पादन वर्ग में आते हैं। एक परितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाले कारक हैं। तो कौन कौन से हैं? तो देखिएगा, ताप, मृदा की नमी और अपघटन की प्राकृतिक, ये तीनों चीज इसमें आते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है, तो सूर्य होता है, सूर्य का प्रकाश होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आगे है कि किस झील के लिटोरल जोन में होता है। तो क्या होता है? किनारे पर क्या होता है? पौधा होता है। किनारे पर क्या होता है? पौधा होता है। पारिस्थितिकी तंत्र के दो संघटक होते हैं जो हैं, तो क्या हैं? जीव एवं अजीव हैं। जीव एवं अजीव हैं। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, क्या है? फसल का खेत। फसल का खेत उत्पादन और खाने के क्रम को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कहते हैं श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला। उत्पादन और खाने के क्रम को क्या कहते हैं, तो खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है घास, हिरण, शेर से, ठीक है। तो ये तीन तरह के होते हैं, एक प्राथमिक उत्पादन और उपभोक्ता, फिर पहले तो उत्पाद होता है, फिर उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। तो इस तरीके से भी आप याद रखिएगा। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा होता है। तो कैसा होता है? एक दिशीय होता है, मतलब एक दिशात्मक होता है, ठीक है। आगे है कि साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि वे क्या हैं, तो
वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। क्या करते हैं? वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। आगे देखिएगा, एक परितंत्र में अपघट्य होते हैं। क्या होते हैं? कवक और जीवाणु। कवक और जीवाणु एक परितंत्र में की स्टोन जाति का तात्पर्य है। एक जाति जो समुदाय में निम्न प्रचुरता में रहती है परंतु समुदाय संरचना और कार्य में बड़ा प्रभाव डालती है। क्वेश्चन बड़े ही उम्दे आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा किसमें किसमें यह पूछा गया है। प्रदूषकों में जैव विघटित है। क्या है? तो वाहित मल है। क्या है? वाहित मल होता है। पारिस्थितिकीय तंत्र शब्दावली प्रस्तुत की थी किसने? तो एजी ट्रांसले ने। एजी ट्रांसले ने प्रस्तुत किया था। पारिस्थितिकीय विज्ञान संबंधित है किससे है? तो जीव और वातावरण के बीच संबंध को इसमें दर्शाता है। खाद्य श्रृंखला में उत्पाद सौर्य प्रकाश ऊर्जा में बदलते हैं। किसमें? अगर हम बात करते हैं खाद्य श्रृंखला में उत्पाद जो होता है प्रकाश सौर ऊर्जा में बदलता है। किसमें? रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। किसमें? रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास, सांप में यदि घास प्रथम पोषी स्तर पर है तो तृतीय पोषी स्तर पर होगा। क्या होगा? तो पहले स्तर पे अगर हम घास को मानते हैं, क्या है? पहले स्तर पे अगर हम घास को मानते हैं तो द्वितीय स्तर पे क्या हो जाएगा? तो द्वितीय स्तर पे टिड्डा हो जाएगा। और टिड्डा, घास को कौन खाएगा? टिड्डा खाएगा। और टिड्डा को कौन खाएगा? तो सांप खाएगा। तो इसलिए सांप जो होता है ये तृतीय स्तर पे हो जाएगा। ये कौन से स्तर पे हो जाएगा? तृतीय स्तर पे यहाँ पे आपको देखने को हो जाएगा। अगला है, एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण पर ऊर्जा क्या होती है? घटती हुई जाती है। जब भी आप इसको देखेंगे उदाहरण में तो इसमें आएगा हमेशा 10%। जब भी आप किसी का सेवन करते हैं तो उसका 10% ऊर्जा ही आपके शरीर में आता है। 90% ऊर्जा क्या होता है? खर्च हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, आगे है कि पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों के अंतर संबंध का अध्ययन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। जैविक संसाधन के उदाहरण हैं तो क्या क्या है? तो वन हो गया, मछलियाँ हो गया, अन्य पशु, फसलें, मानव, पशुधन इत्यादि इसमें आते हैं। शैवाल, जल पक्षी, बड़ी मछली और छोटी मछली से बना आहार श्रृंखला में डीडीटी का सांद्रण जिस जीव में सबसे अधिक होता है तो किसमें होता है? जलीय पक्षी में। किसमें होता है? जलीय पक्षी में सबसे अधिक होता है। आगे है, जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। उत्पाद, ठीक है, उत्पादक। आगे है कि पारिस्थितिकीय विज्ञान इकोलॉजी का संबंध है। क्या है? तो शारीरिक संरचना और वातावरण से। क्या है? शारीरिक संरचना और वातावरण से। अगला है हम लोगों का जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, जो कि यूनिट नंबर 2 है और ये हम लोग अगले सेशन से स्टार्ट करेंगे। तो सेशन आपको कैसा लगा जरूर आप हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।